हेलो एवरीवन। आज के एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के सेशन में एक नए मैट्रिक्स के साथ whose order is 3 by 3. Okay, in the last discussion we have learned about the conceptual analysis of adjoint of a matrix, but the example was of the order 2 by 2. Now today आज के डिस्कशन में एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 by 3, ओके, एंड इस टाइप के मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इन टुडेज डिस्कशन वी विल लर्न अबाउट दैट। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर मैट्रिक्स ए, गिवन मैट्रिक्स इज ए, and to find the adjoint of a matrix, किसी भी मैट्रिक्स का adjoint find out करने के लिए you know there are certain steps which needs to be followed. Okay, now first one आप देखो कि हमारा ये जो मैट्रिक्स है this is a square matrix. First of all this matrix is a square matrix, means what कि आप इसका adjoint find out कर सकते हो. Okay, second one is what कि जैसे ही आपको ये मिलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स मिलता है, देन आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि कोफैक्टर्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। थर्ड वन इज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स एंड द फोर्थ वन ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का आप कोफैक्टर्स निकाल रहे हो, सॉरी फॉर दैट, जिस कोफैक्टर्स का आप मैट्रिक्स बना रहे हो, बस इसका क्या करना होगा आपको कि इसका ट्रांसपोज निकालना होगा। दिस इज व्हाट 4 स्टेप्स। ओके, नाउ द फर्स्ट वन स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें कोई संदेह नहीं, फॉलो करना इस बात को, कोई हेजिटेशन नहीं कि दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, सेकंड वन क्या हो, कोफैक्टर्स के लिए क्या करना, देखो आप स्टेप्स को समझना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स। इसका स्केलेटन ड्रॉ कर लो आप ऐसा एलिमेंट्स के लिए। A इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22, A23 and then A31, A32 and A33. Okay, cofactors क्या, cofactors. Okay, A11, just try to understand A11. Okay, क्या होता है कोफैक्टर? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एलिमेंट A11। पहले वाले को आप ध्यान से समझना, फर्स्ट एलिमेंट के लिए दिस इज द A11 0। ओके, आप 0 के कॉलम को हाइड कर दो और 0 के रॉ को हाइड कर दो, तो एक छोटा सा मैट्रिक्स आपको मिलता है 2 1 3 1। इज इट? तो ऐसा कर देना, आप लिख दो आप 2 1 3 1 इस मैट्रिक्स को, फॉलोड नाउ। और इससे पहले आप कोएफिशिएंट क्या लगाते हो, -1 टू द पावर 1 प्लस 1। दिस इज व्हाट -1 टू द पावर 1 प्लस 1, और इसको फाइनली आप सॉल्व कर दो कुछ ऐसा, -1 स्क्वायर, दिस इज व्हाट -1 का स्क्वायर, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 2 1 जा 2, ओके, -3 1 जा 3, बिकॉज हियर माइनस साइन होल्ड्स, ओके, -3, फॉलो ऐसा, और कितना आ जाता है आप देख लो, -1 का स्क्वायर इंटू 2 - 3, इट इज -1, and now finally -1 का स्क्वायर means 1 into -1 gives you -1. This is the first cofactor of first element. Okay, this is the cofactor of the first element. इस टाइप से निकालते हैं cofactor कि किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर, फॉर एग्जांपल अगर सेकंड वाले का कोफैक्टर निकालना हो, है ना, तो ऐसा कर सकते हो आप A12 इक्वल्स टू
ये सेकंड वाला एलिमेंट आपका। ओके, तो इसके कॉलम को हाइड कर दो और इसके रो को आप हाइड कर दो। ओके, देन आपके पास ये 4 एलिमेंट्स का एक मैट्रिक्स बनेगा। फॉलो, ऐसा लिख सकते हो आप 1 3 3 1, देन 1 3 3 1, और यहां पे इस प्लेस पे आपको लिखना होगा -1 टू द पावर 1 प्लस 2। ओके, -1 टू द पावर 1 प्लस 2, और फाइनली व्हाट विल बी लेफ्ट -1 टू द पावर 3, देन -1 टू द पावर 3, और फिर क्या मिलता है आपको 1 1 जा 1 माइनस, देखो आप 3 3 जा 9, इस जगह पे माइनस एग्जिस्ट करता है। ओके, देन 3 3 जा 9, राइट 9। Finally what will be left? -1 का क्यूब, it will be -1, and 1 minus 9, it is -8, then minus minus plus, it is 8. In this way, okay, each and every element का आप cofactors, पहले के भी डिस्कशन में we have learned about that. Okay, previous डिस्कशन में हम लोग पढ़े हुए थे। तो इस टाइप से you can calculate cofactors. Now be fast about cofactors। देखो किस टाइप से आप निकाल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो, a11 आप कैलकुलेट किए -1, ऐसा लिख दो आप a11 इक्वल्स टू -1, देन a12 8, राइट दैट a12 इक्वल्स टू 8, देन a13 कितना कैलकुलेट करते हो आप, a13 देखना आप, जस्ट सी दिस इज a13, ओके, राइट a13 -1 टू द पावर 1 प्लस 3। ओके, मैट्रिक्स आपका कौन सा है, जस्ट फॉलो 1 2 3 1, 1 2 3 1। ओके, एंड नाउ -1 टू द पावर 4, एंड नाउ 1 1 जा 1, ऐसा लिख सकते हो आप 1 1 जा 1, -3 2 जा 6, it will become -1 to the power 4 becomes 1, and 1 minus 6 it becomes -5, then -5। फॉलो, तो यहां पे आप लिख सकते हो इट इज इक्वल टू -5, ये a13 के बराबर हो गया। ओके, नाउ अगेन सी द प्रोसेस, मींस आपको ऑल द 9 एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स यू विल हैव टू फाइंड। अगेन आप इस मोटिव पे आ जाओ, a21 का कोफैक्टर ऐसा लिख दो a21 इक्वल्स टू, अब देखो ये एलिमेंट यहां पे 1, ओके, इसके लिए आप क्या करोगे, तो इस रो को हाइड कर दो और इस कॉलम को हाइड कर दो, देन देयर आर 4 एलिमेंट्स 1 2 1 1, ओके, ऐसा लिख दो आप 1 2 1 1, और देखो आप यहां पे 2 and 1, then it will become -1 to the power 2 plus 1। okay, now solve it, -1 to the power 3, -1 to the power 3, and 1 into 1 1, -2 1 is 2, it is -2, finally -1 to the power 3, it is -1, and 1 minus 2 again -1, 1 into 1 it will become 1, यहां पे आप लिख सकते हो 1। okay, now go for that, go fast। a22, it is a22 equals to -1 to the power 2 plus 2, followed again 2, तो 2 के इस कॉलम को आप हाइड कर दो और इस रो को, तो 0 2 3 1, it will become 0 2 3 1, cool minded approach। okay, ऐसा फाइनली -1 टू द पावर 4, ऐसा लिख दो आप, एंड 0 into 1 0, 3 2 just 6, it is -6, finally -1 to the power 4 1, and 0 minus 6, it is -6, then 1 into -6, it is -6। आप यहां पे प्लेस कर सकते हो a22 equals to -6। okay, now again a23, again come to the next element, this is what a23, ऐसा a23 equals to -1 to the power 2 plus 3, and then matrix it is 3, ऐसा हाइड कर दो आप।
Okay, then 0 1 3 1, 0 1 3 1. Finally minus 1 to the power 2 plus 3 5, and it will become 0 into 1 0, minus 3 1 ja 3. Lastly minus 1 to the power 5, it is minus 1, and 0 minus 3 minus 3, it will be plus 3. Okay, minus 1 into minus 3, it will be plus 3. Just write a23, a23 equals to 3. Again come to a31, a31 equals to this one. Okay, minus 1 to the power 3 plus 1, and then देखो आप ये तीन एलिमेंट, ओके, इसके कोफैक्टर्स को आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इसके कॉलम को और इसके रो को आप हाइड कर दो. इट विल बी 1 2 2 3, 1 2 2 3. ओके, अगेन minus 1 to the power 4, and 3 into 1, it is 3, and 2 2 is 4, minus 4. It will become minus 1 to the power 4, it will be 1, and 3 minus 4, it is minus 1, it will become minus 1. तो just write that, ऐसा लिख दो यहाँ पे a31 equals to minus 1. Okay, again go, just दो एलिमेंट और आपके पास बचता है. इस दो एलिमेंट्स का कोफैक्टर a32, ऐसा a32 minus 1 to the power 3 plus 2. okay, now this is the element. तो इसके कॉलम को और इसके रो को आप हाइड कर दो. इट विल बिकम 0 1 2 3. तो ऐसा लिख दो आप 0 1 2 3. फॉलो. नाउ फाइनली minus 1 to the power 3 plus 2, it will be minus 1 to the power 5, और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 0 into 3 0, and 2 1 2 minus 2. So it will become minus 1 to the power 5 minus 1, and 0 minus 2, it is minus 2, and finally it will become plus 2. Okay, so ऐसा लिख दो आप a32 equals to plus 2, and the last one, this is a33. The last one is a33, gives you minus 1 to the power 3 plus 3, and the matrix. Okay, this is what, ऐसा 0 1 1 2, ऐसा लिख दो आप 0 1 1 2. तो फाइनली क्या बचता है आपके पास? minus 1 to the power 6. okay, and 0 into 2, it will be 0, 1 into 1, it will be minus 1. Finally minus 1 to the power 6, it will be plus 1 into minus 1. The answer is minus 1, and right here a33 equals to minus 1. इतना मेहनत करना होगा. Elaborate explanation कि about each and every element you are finding the cofactor. ये आपका cofactor find out हो गया. फॉलो. ये cofactors of each and every element आपने find out कर लिया. Now write the matrix. Matrix of cofactors. Cofactors का जो matrix होता है, write that, ऐसा. Matrix of cofactors. Okay, cofactors के matrix को अगर आप लिखते हो, ऐसा लिख दो इसको AC. फॉलो. AC इक्वल्स टू लिख दो आप ऐसा. देखना आप पोजीशन को देखना. फर्स्ट ऑफ ऑल A11, A12, A13, A21, A22, and then A23, and A31, A32, and A33. ओके, पोजीशन को प्लेस करो आप. मीन्स जो जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं उनके पोजीशंस पे आप प्लेस कर दो ऐसा. A11, it is minus 1. A12, 8. A13, it is minus 5. Okay, now again 1, then minus 6, and then 3, and now minus 1, 2, and then minus 1.
ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स है, मींस वी आर वन स्टेप अहेड ऑफ फाइंडिंग द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। एक स्टेप और वो स्टेप क्या होता है कि इस AC का, द मैट्रिक्स AC का ट्रांसपोज, ओके, द लास्ट स्टेप ऐसा निकाल सकते हो आप, फाइनली आप ऐसा लिख सकते हो कि AC का ट्रांसपोज, ओके, इस मैट्रिक्स का, तो ऐसा फाइनली लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ A, ओके, ऐसा लिख दो, इक्वल्स टू AC डैश, ओके, AC का डैश इक्वल्स टू हो जाएगा एकदम मीन्स विथ कॉन्फिडेंट, ओके, -1 8 -5, ये एक रॉ में फॉलो करना इस बात को, -1 8 -5 इट इज इन ए रॉ, ओके, आप इसको कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर दो ऐसा, -1 8 -5, ओके, अगेन सेकेंड रॉ 1 -6 3, ऐसा लिख दो 1 -6 3, एंड फाइनली -1 2 -1 2 -1, दिस इज योर एडजॉइंट, ओके, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। काफी आसान हो जाता है, काफी इजी होता है इफ यू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट, अ कंप्लीट एनालिसिस, अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 के मैट्रिक्स का कंप्लीट एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस इस क्वेश्चन में, मींस आपको अब परेशानी नहीं होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ओके, दिस इज व्हाट योर आंसर, एडजॉइंट ऑफ ए, this is adjoint of A equals to this one, -1 1 -1 and then 8 -6 2 -5 3 -1 with simple 4 steps। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिटरमाइन करना होता है कि गिवन मैट्रिक्स जो है ये आपका स्क्वायर है या नहीं, ओके, सेकंड वन में कोफैक्टर्स, जो कि एक लेंथी प्रोसेस है, देन उन कोफैक्टर्स को आप क्या करते हो, मैट्रिक्स में अरेंज करते हो, एंड फाइनली एडजॉइंट क्या होता है कि उस कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, इस कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स को अगर आप ट्रांसपोज करते हो, देन फाइनली आपको मिलता है एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इज द फाइनल प्रोसेस, दिस इज द फाइनल आंसर टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, okay, and if you have any query regarding this discussion, then please type in the comment section. Lastly, thanks for watching the lesson.